नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद आज एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। सत्यपाल मलिक के निजी स्टाफ ने यह जानकारी दी है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहने के अलावा गोवा, बिहार, मेघालय और ओडिशा के राज्यपाल के पदों पर रहे सत्यपाल मलिक का दोपहर 1:12 पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। उनके स्टाफ ने बताया कि वह लंबे समय से अस्पताल के आईसीयू में थे और उनका विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जा रहा था। यह भी महज संयोग रहा कि सत्यपाल मलिक का निधन उस दिन हुआ जब 6 साल पहले 2019 में आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। देखा जाए तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक उन कुछ विरले भारतीय राजनीतिज्ञों में से थे जिन्होंने सत्ता की सर्वोच्च कुर्सियों पर आसीन रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस दिखाया। उनका जीवन और करियर भारतीय राजनीति की उस जटिल परत को उजागर करता है जहां सैद्धांतिक प्रतिबद्धता, विवेक और राजनीतिक दबाव आपस में टकराते हैं। हम आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक का राजनीतिक सफर सामाजिक न्याय और किसान राजनीति से शुरू हुआ था। वह 1970 के दशक में भारतीय क्रांति दल से राजनीति में आए और बाद में जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। वह उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। उनका करियर दर्शाता है कि वह किसी एक विचारधारा से बंधे नहीं रहे, बल्कि समयानुसार राजनीतिक अवसरों को स्वीकार करते रहे। लेकिन कुछ मूल मुद्दों जैसे किसान, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर उनका रुख अपेक्षाकृत स्थिर रहा। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनका कार्यकाल सबसे अधिक चर्चित और विवादास्पद रहा। 2018 में उन्होंने राज्य में पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को सरकार बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिससे राज्यपाल शासन लागू हुआ और बाद में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा यानी अनुच्छेद 370 को हटाया गया। सत्यपाल मलिक ने इस पूरे घटनाक्रम पर बाद में बयान देते हुए कहा था कि दिल्ली से मुझे गठबंधन को रोकने के निर्देश मिले थे। उन्होंने माना था कि निर्णय राजनीतिक दबाव में लिया गया, न कि संवैधानिक विवेक के आधार पर। राज्यपाल पद से हटने के बाद सत्यपाल मलिक मोदी सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बन गए थे। सत्यपाल मलिक ने बार बार कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को अपमानित किया और यदि सरकार ने समय पर बात सुनी होती तो 700 से अधिक किसानों की जानें बचाई जा सकती थी। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर यह गंभीर दावा किया था कि सीआरपीएफ जवानों को एयरलिफ्ट करने की मांग खारिज की गई थी, जिससे इतनी बड़ी संख्या में शहादत हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पीएमओ भ्रष्टाचार पर आंख मूंद लेता है और वहां सच सुनने की जगह नहीं बची है। मेघालय के राज्यपाल पद पर रहते हुए उन्होंने कथित रूप से एक बड़े टेंडर घोटाले को उजागर किया था। देखा जाए तो सत्यपाल मलिक की बातों को जहां सराहना मिली, वहीं उनकी मंशा पर भी सवाल उठे। उनके आलोचकों का कहना है कि उन्होंने राज्यपाल पद पर रहते हुए चुप्पी साधे रखी और पद से हटते ही मुखर हो गए, जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की ओर संकेत करता है। लेकिन उनके समर्थक इसे भीतर से टूटा हुआ लेकिन सच्चा राष्ट्रवादी कहकर देखते हैं, जिसने सत्ता की ताकत से न डर कर विवेक की आवाज बुलंद की। बहरहाल सत्यपाल मलिक को इतिहास कैसे याद रखेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं उनके निधन पर राजनीतिज्ञ क्या कह रहे हैं। बड़ा दुखद आज पूरे देश में एक भारी शोक है कि सत्यपाल मलिक जी, जिनका एक लंबा संघर्षशील जीवन रहा, उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो प्रधान भी रहे। उसके बाद वहां से देश की तमाम संवैधानिक पदों पर रहकर सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में और आखिर में बतौर राज्यपाल उन्होंने किसान की, गरीब की, मजदूर की, कृषि की आवाज को अच्छे से उठाने का कार्य किया। निर्भीकता से कभी सत्ता के दबाव में नहीं आए, ऐसा उनका जीवन काल और एक संघर्ष रहा था। आज देशवासी उनको याद करते हैं, उनके संघर्ष को और उनकी निर्भीकता के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हम उनको आज नमन देते हैं संसद के इस भवन के बाहर खड़े होकर, क्योंकि देश की लोकतंत्र में कुछ आवाजें होती है जिनको हमेशा देश याद रखता है। तो आज उनको नमन करते हैं। बहुत बुरी खबर है। बहुत अच्छे इंसान थे, सच के मार्ग पे चलने वाले इंसान थे। उन्होंने गवर्नर रहते हुए भी सच बोला है, जो देश को इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा गाइडेंस चाहिए थी, लेकिन जो परमात्मा की मर्जी है, मैं उसके ऊपर शोक व्यक्त करता हूँ। सत्यपाल मलिक जी नहीं रहे हैं, हमारे बड़े भाई थे। हम लोग बहुत दुखी हैं, हमारा पारिवारिक मामला। और हम पढ़ते टाइम से उन्हें देखते, जब वो कॉलेज मेरठ में छात्र नेता थे, तब सब जुझारू रहे।
एक जानकार और खुददार व्यक्तित्व के रूप में उनकी जानकारी रही। वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में 3 सदनों के वो सदस्य रहे और उनकी अपनी पहचान रही गवर्नर के रूप में और बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उन्हें बनाया। कश्मीर में पुलगांव के मामले में जो उन्होंने उद्गार अपने व्यक्त किए थे, जो रहस्योद्घाटन किया था, सरकार ने उनके की जांच कराई तो उनके घर में कुछ मिला नहीं था। अब मेरा तो अनुरोध है सरकार से कि वो तो ऊपर चले गए, जो वारंट जारी किया था उसे भी ऊपर ही भिजवा दे, वहां से पकड़ लेंगे। जब ये मृत्यु शैया पर थे, जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, मानवता को तार तार करके उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भेजा गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।